इस हफ्ते की मोस्ट इंपोर्टेंट डिफेंस न्यूज। दिल्ली में हुआ है तगड़ा प्रोटेक्शन फॉर G20 समिट। इंडियन आर्मी ने अपने ऑपरेशन कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए 170 आर्मोर्ड रिकवरी व्हीकल को खरीदने की प्लानिंग। हिमाचल प्रदेश में एक स्पेशल कमांडो फोर्स गठन करने की योजना। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इंडियन डिफेंस टीम को फंसाने की कोशिश। इंडियन नेवी अपना नया ChatGPT लॉन्च करने वाला है। 9 सितंबर और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट है। भारत मैदान कन्वेंशन सेंटर प्रगति बिहार में। उसके लिए सारे प्रोटेक्शन की अरेंजमेंट पूरे अच्छे तरीके से हो गया है। भारत अपने कई तरह की अलग अलग सिक्योरिटीज को हायर किया है जो कि अलग अलग तरह की थ्रेट को काउंटर कर पाए। ड्रोन जैसे एरियल थ्रेट को काउंटर करने के लिए DRDO, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी सभी की एंटी ड्रोन सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है जो कि ड्रोन को एक सिग्निफिकेंट रेंज से डिटेक्ट करके उसे डिस्ट्रॉय करने में सफल हो पाए। इस समिट के लिए सेफ्टी के अरेंजमेंट को बहुत मजबूत किया गया है। दिल्ली में करीब 1,30,000 सिक्योरिटीज को हायर किया गया है। इसमें 80,000 के आसपास दिल्ली पुलिस शामिल है। करीब 40,000 दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस ब्लू ड्रेस में दिखाई देंगे और इनमें कमांडोज भी शामिल रहेंगे। इतना ही नहीं, इस समिट में जो वर्ल्ड लीडर पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए करीब 18 करोड़ रुपए की कीमत पर 20 बुलेट प्रूफ लुमोनाइज को रेंट में लिया गया है। समिट के दौरान न्यू दिल्ली की जो बॉर्डर है वो क्लोज रहेगा। उसके साथ स्पेशल सिक्योरिटी रूम इंस्टॉल किया गया है। सीसीटीवी में AI का भी यूज किया जा रहा है। इंडियन फोर्सेस की आर्मी 24 आवर पेट्रोलिंग में रहेंगे। इंडियन आर्मी ने अपने ऑपरेशन कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए 170 आर्मोर्ड रिकवरी व्हीकल यानी ARVs को खरीदने की प्रोसेस को स्टार्ट कर चुके हैं और इनकी व्हीकल्स की खरीद के लिए मंगलवार इंडियन आर्मी की तरफ से RFI जारी की गई है और इस RFI के मुताबिक ये जो आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल है इनकी खरीदी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की इनिशिएटिव की तहत की जाएगी। और RFI में ये मेंशन किया गया है कि आर्मी की कुछ इस तरह की ARVs की रिक्वायरमेंट है कि ये ARVs अलग अलग तरह की वेदर कंडीशन में और अलग अलग तरह की टेरास और ARVs जैसे कि हर तरह की लोकेशन में ऑपरेट होने की कैपेसिटी होना चाहिए, क्योंकि ये ARVs वेस्टर्न बॉर्डर के साथ सेमी डिजर्ट एरिया, प्लेन एरियाज, तो उनके अलावा क्रॉस कंट्रीज एरिया, भारत की बॉर्डर के साथ हाई ऑल्टीट्यूड वाला एरिया जैसे कि लद्दाख, सेंट्रल सेक्टर, नॉर्थ सिक्किम, इन जगह पर ये ARVs को ऑपरेट किया जाएगा। और जो इनका क्रॉस वेट है वो 50 टन से कम होना चाहिए। डीजल फ्यूल बेस्ड इंजन के साथ बनाना चाहिए। उसके साथ इन व्हीकल्स में 12 mm की एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर होना चाहिए। बाकी इसमें आर्मर प्रोटेक्शन, फायर, वाटर, मॉइस्चर से प्रोटेक्शन के लिए सिस्टम होना चाहिए। इसमें क्रेन, डोजर, जनरल टूल, स्पेशल मेंटेनेंस टूल भी रहेगी जिसके वजह से रिकवरी का काम पूरा किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की CM की तरफ से बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस डिपार्टमेंट में एक स्पेशल कमांडो फोर्स का गठन किया जाएगा और इस कमांडो फोर्स की जो रिक्रूटमेंट है वो जल्दी ही शुरू होगी। बाकी इसके अलावा और एक अपडेट है कि इंडियन एयरफोर्स ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के पार्टनरशिप के साथ 25 और 26 सितंबर को भारत ड्रोन शक्ति को होस्ट किया जाएगा और भारत ड्रोन शक्ति 2023 में इंडियन एयरफोर्स के इंडियन एयरबेस पर होस्ट किया जाएगा और ये एक ऐसा इवेंट है भारत की ड्रोन इंडस्ट्री फुल कैपेसिटी में अपना टैलेंट को पेश करेंगे और इस दौरान अलग अलग टाइप की ड्रोन जैसे कि सर्विस ड्रोन, एग्रीकल्चरल ड्रोन, टैक्टिकल सर्विलांस ड्रोन, लॉजिस्टिक ड्रोन, ऐसे बहुत सारे ड्रोन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इस इवेंट में 75 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट पार्टिसिपेट करेंगे। पंजाब में पुलिस के हेडक्वार्टर को सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी से एक अलर्ट मिला है जिसमें कुछ ऐसा फीमेल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस प्रोफाइल्स के बारे में बताया गया है जो कि सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाकर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स को टारगेट कर रहे हैं और पंजाब की DGP ने इस तरह की करीब 14 सस्पिशियस प्रोफाइल्स की लिस्ट जारी करी है। इन प्रोफाइल्स में जो नाम है वो किसी कॉमन इंडियन फीमेल की नाम की तरह है ताकि इंडियन उनके ऊपर आसानी से भरोसा कर सके। और सीनियर पुलिस ऑफिसर की तरफ से यह भी बताया गया है कि बहुत सारे फेक प्रोफाइल ब्लॉक किया गया है। लोगों को फंसाने के लिए हर दिन फेक अकाउंट बनाया जा रहा है और ये फेक प्रोफाइल फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और इन फेक प्रोफाइल को लेकर जो अलर्ट है वो केवल ऑफिसर्स के लिए नहीं है बल्कि पुलिस ने आम लोगों को भी इस तरह की फेक अकाउंट से दूर रहने के लिए सावधान किए हैं। और जब सर्वे किया गया सिर्फ 2 हफ्ते में 325 लोगों को कांटेक्ट किया गया है फेक अकाउंट से।
चैट जीपीटी के बारे में तो हर किसी को पता है, लेकिन क्या आपको पता है इंडियन नेवी ने चैट जीपीटी के अपना खुद का ही वर्जन को इंस्टॉल कर रहे हैं। और इंडियन नेवी की कैप्टन के दौरान बताया गया है कि इंडियन नेवी भी चैट जीपीटी की तरह ओपन सोर्स से लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लिया है, अपने सॉफ्टवेयर में डाल के इसे नेवी की पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। पर्पस जैसे कि नेवी की अलग अलग तरह की इक्विपमेंट की डॉक्यूमेंटेशन है, उसके मामले में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। नेवी का ट्रेनिंग कंसेप्ट ऐसे कई सारे पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। ये पूरे चैट जीपीटी की तरह काम करेगा। तो ये था इस हफ्ते की टॉप डिफेंस न्यूज। ऐसे हर हफ्ते संडे को मोस्ट इंपोर्टेंट डिफेंस न्यूज आने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसे हम इंडिया के हर तरह की एस्पेक्ट को कवर करके वीडियो बना रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।